अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ख़वातीन, मेरी माँ बहनों, नौजवान साथियों, मैं चाहूँगा कि आप तमाम हज़रात खामोश रहे, हमारे छोटे बच्चे भी खामोश हो जाएं। आज का ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि तालीम का और इसी तरीके से इस स्कूल के अंदर जो हफ्तेवारी प्रोग्राम होता है उसका इख्तितामी इजलास होगा। मैं इसके मैनेजर जनाब तैयब नक्काश साहब और इसी तरीके से इस स्कूल के असातिज़ा, टीचर सभी का शुक्र अदा करता हूँ और जो मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा है उनका इस्तकबाल करता हूँ। मैं ए बाबू खामोश हो जाओ। जी बड़ा खामोशी की गुजारिश है। मौलाना के बयान से सरफराज हुआ, खामोशी हल्का सा खामोशी बना लें आप। अगर आपके पास में कोई शोर मचा रहा हो उसे खामोश में आप क्या खामोश हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की एक सूरत सूरह ज़िलज़ाल, उसी का तर्जमा और तशरीह और तफसीर आपके सामने बयान कर दूँ। मैं कोई मुक़र्रिर और खतीब हूँ नहीं, इत्तेफाक से तैयब साहब ने हमें ये एहसास दिया है यहाँ खिताब करने का। मैंने जो सूरह पढ़ी है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, याद करो उस वक्त को जब जमीन में सख्त किस्म का ज़लज़ला आएगा, जमीन को हिला दिया जाएगा। ये क़यामत के बारे में बताया जा रहा है। ज़लज़ला होता क्या है हम और आप इससे वाकिफ हैं। अभी चंद दिनों पहले ज़लज़ला आता था जो मैं समझता हूँ कि 3 से 4-5 सेकंड का रहता रहा होगा। उसमें पूरी कौम, तमाम लोग घबरा जाते थे, हत्ता कि सभी लोग अपने घरों से निकलकर बाहर खेतों और मैदानों में चले जाते थे कि अभी 1 घंटे के बाद ज़लज़ला आने वाला है। सभी लोग डरे हुए, सहमे हुए। और वो ज़लज़ला कैसा होता था? चंद सेकंडों का होता था। उसी में बहुत सारी लोगों की इबादतें ज़रूर हो जाती है। लेकिन जो क़यामत के दिन ज़लज़ला आएगा, जो भूचाल आएगा, वो इंतहाई खतरनाक किस्म का होगा। उसमें सारी ज़मीनें उथल-पुथल हो जाएंगी और ये सारी इमारतें ज़मीनों हो जाएंगी, दरख्त सब गिर जाएंगे, उखड़ जाएंगे। वो इंतहाई खतरनाक किस्म का होगा और उसमें नजात किसको मिलेगी उसको भी इस सूरत के अंदर बताया जाएगा। जब वो ज़लज़ला होगा, बर्पा होगा, तो जमीन क्या करेगी? व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, जमीन अपने बोझ को निकाल फेंकेगी। जमीन का बोझ
वो मरे हुए इंसान भी है, जो हमारे आबाओ अजदाद इस दुनिया से जा चुके हैं, जमीनों के अंदर मदफून है, वो भी जमीन का बोझ है। उन सबको अल्लाह तबारक व तआला जिंदा करेगा, सब निकल जाएंगे जमीन से। इसी तरीके से जमीन का बोझ, जमीन के खजाने हैं, मसलन चांदी सोना जिसके जेवरात हो और हमारी माएँ और बहनें पहनती है, जमीन उन खजानों को बाहर निकाल फेंकेगी। रिवायतों के अंदर आता है कि चोर हसरतों अफसोस के मारे कहेगा कि यही वो खजाना है जिसकी वजह से मेरे हाथ काटे गए थे। इसी तरीके से कत्ल ताल्लुकी करने वाला, अपने खानदान से झगड़ा लड़ाई करने वाला, इसी तरीके से पास पड़ोस से लड़ाई करने वाला वो कहेगा कि इसी खजाने को हासिल करने के लिए मैंने अपने भाई से दुश्मनी की थी, मैंने अपने बाप दादा से दुश्मनी की थी, मैंने अपने दोस्त से दुश्मनी कर ली थी। दो दोस्त हैं, आपस में शिरकत में दुकान किए हुए हैं या कोई और बिजनेस कर रहे हैं। एक साथी उसमें जरा भोला है, शरीफ है, और एक उसमें चालाक है। तो दूसरे के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर जो माल में नफा हासिल होता है, उसके तजारत में बढ़ोतरी होती है, उसको दबाना शुरू कर देता है। तो जब क़यामत बर्पा होगी और जमीन अपने खजाने को निकाल कर बाहर करेगी, तो वो कहेगा अफसोस, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। यही माल दौलत हासिल करने के लिए हमने अपने भाई को, अपने दोस्त को धोखा दिया। वो हसरत करेगा, अफसोस करेगा, नदामत होगी, लेकिन उस वक्त उसका अफसोस करना, नदामत करना कोई काम नहीं आएगा। वक़ाल इंसान मा लहा, और इंसान कहेगा इसको क्या हो गया, इस जमीन को क्या हो गया। वो कौन सा इंसान कहेगा? वो इंसान कहेगा जिसके दिल में ये बात होगी कि मरने के बाद बस यूं ही खत्म हो जाना है, महशर कायम नहीं होगी, हिसाब किताब नहीं होगा। बस एक रिवायत है, एक सिलसिला है, लोग पैदा होते चले आ रहे हैं, मरते जा रहे हैं, और ऐसे ही ये दुनिया का निजाम चलता रहेगा। वो कहेगा, यानी काफिर कहेगा कि ये क्या हो गया, इस जमीन को क्या हो गया। इसी तरीके से जो अल्लाह ताला को हिसाब देने से नहीं डरता था, जो माल की हवस में अल्लाह ताला की पकड़ से गाफिल था, वो कहेगा कि ये क्या बात है, ये क्या हो गया। जमीन उस खजाने को निकाल के बाहर कर रही है और कोई लेने वाला नहीं है। यही वो खजाना था जिनको हासिल करने के लिए मैंने फला जुर्म किए, और वो जुर्म करके बहुत मामूली माल गबल करके और इस जुर्म का इर्तिकाब करके अल्लाह तबारक व तआला की सजा का वो मुस्तहिक होगा।
और कसीर माल को अपने सामने देखकर, ज्यादा और महकीरे माल को देखकर हसरत करेगा, अफसोस करेगा और अपनी कम अकली पर, अपनी बेवकूफ़ी पर नदामत करेगा। मगर उस वक्त इसका अफसोस करना कुछ काम नहीं आएगा। आगे है यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, वो दिन ऐसा होगा कि जमीन अपनी खबरों को बयान करेगी। मैं बड़े ही अदब एहतराम से कहूँगा अपनी माओ बहनों से, बेटियों से कि खामोशी के साथ सुने। मैं कुरान मजीद की तफसीर कर रहा हूँ, कोई आम तकरीर तो नहीं कर रहा हूँ, बगौर समाज करें। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन जमीन अपनी खबरों को बयान करेगी। आपको हैरत होगी कि ये जमीन कैसे बोलेगी, लेकिन इस जमाने में कोई हैरत और ताज्जुब की बात नहीं है। आप जानती हैं, एक छोटा सा मेमोरी कार्ड जो मोबाइल में लगता था पहले, अब तो बगैर उसके भी आने लगा। एक छोटे से कार्ड में आदमी घंटों घंटों की तकरीरें रिकॉर्ड कर लेता है। पूरे कुरान की तिलावत उसमें महफूज कर लेता है। इसी तरीके से किसी आलिम दीन की तकरीरें महफूज कर लेता है। इसी तरीके से गाने और फिल्में भी महफूज कर लेता है। और जिसने वो तकरीर की हुई होती है या जिसने वो नात पढ़ी हुई होती है, उसका इंतकाल हो जाता है। ये हल्का सा खामोशी का इख्तियार है, लेकिन खामोशी बनाने के बहुत अच्छे बयान से आपको नवाज रहे हैं। यानी अगर इनकी बातों पे चंद लोग अमल कर लिए, इंशाअल्लाह उनकी जिंदगी और आखिरत दुरुस्त हो जाएगी। ख़वातीन से गुजारिश है, इसके पास कुछ ख़वातीन बैठी है और आप भी यहाँ हैं, तो खामोशी का इख्तियार हल्का सा खामोशी बना लें। दुनिया तमाम लोग दुनिया को दिखा रहे हैं, मैसेज का पैगाम जाएगा। हालांकि जगह नहीं है बैठने के लिए, मुझको पता है इस बात का। खामोशी बनाए रखें और हज़रत मौलाना के बयान का आप अभ्यास करें। तो उस मेमोरी कार्ड में जो रिकॉर्ड होता है, आप हमारी बातों को गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। मैं कोई अफसाना या कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ। आदमी जिसकी वो आवाज होती है उसका इंतकाल हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है, लेकिन उसकी आवाज महफूज रहती है और हम जमाने तक सुनते रहते हैं। मैं एक मशहूर कारी का नाम ले लूंगा आपके सामने, कारी अब्दुल बासित साहब। उनकी किरातें आप लोग सुनते हैं और मेरी माए बहनें भी सुनी होगी, सुनती होगी। उनके इंतकाल हुए काफी दिन हो गए, लेकिन उनकी किरात की आवाज हम उस मेमोरी कार्ड में महफूज किए हुए सुन रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी आवाज ता क़यामत सुनी जाएगी, ता क़यामत सुनी जाएगी। इसी तरीके से उनकी वीडियो जो महफूज कर ली गई होगी एक मामूली से कार्ड में, उसको भी क़यामत तक सुना जाएगा और नकल होता चला जाएगा, कॉपी पेस्ट और फॉरवर्ड होता चला जाएगा। तो याद रखें कि एक इंसान
एक कार्ड बनाता है और उसके अंदर तमाम चीजें महफूज कर लेता है, आवाज कैच कर लेता है, तस्वीरें कैच कर लेता है और उसको दिखाता रहता है। तो उस इंसान को अल्लाह ने पैदा किया और वो अल्लाह जो जिसने सारी कायनात को पैदा किया, यकीनन वो इस बात पर कादिर है कि क़यामत के दिन वो जमीन को इसकी कुव्वत अता फरमा देगा कि जमीन खबरें बयान करेगी, जमीन खबरें बयान करेगी। अब जरा इस जुमले पे गौर फरमाइए कि जमीन कैसी खबर बयान करेगी। अगर आप सुने गौर से तो कलेजा डर जाएगा। कैसी खबर बयान करेगी? हदीस के अंदर आता है कि जमीन हर उस शर और खैर को बयान करेगी जहां इंसान ने बहुत खींच रहा है, चल रही खींच रहा जमीन उस खबर को बयान करेगी जो इंसान खैर या शर किया करता था। एक हदीस के अंदर आता है कि तन्हाई के गुनाह से बचो। तन्हाई का गुनाह ऐसा है कि जो इंसान की तमाम नेकियों को खा जाता है। एक रिवायत के अंदर आता है कि जब हश्र बर्पा होगा, हिसाब किताब का वक्त आएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो तिहामा पहाड़ के बराबर अपनी नेकियां लाएंगे। तिहामा काले पत्थर को कहा जाता है। मदीना और हिजाज मुकद्दस की जो पहाड़ियां हैं उनको तिहामा कहा जाता है। हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तिहामी रसूल कहा जाता है, उसी की तरफ निस्बत करते हुए। तो वो पहाड़ों के बराबर नेकियां लाएंगे, लेकिन जब हिसाब होगा तो एक एक करके एक एक बुराई के बदले में उसकी नेकियां काटी जाएंगी और नतीजा ये होगा कि उनके अमाल से सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और गुनाह ज्यादा हो जाएगा और नतीजतन उसको जहन्नम का हुक्म दे दिया जाएगा, फरिश्तों को कि इसको जहन्नम में डाला। हम और आप ये समझते हैं कि तन्हाई है, यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ मैं हूं और मेरे साथ वो है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूं। याद रखें, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, वो दिन आएगा कि ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी और वो बताएगी कि अल्लाह मेरी पुश्त के ऊपर इसने फला फला गुनाह किए थे, मेरी पुश्त के ऊपर इसने फला जगह गुनाह किया था और ये गुनाह किया था, मेरी पुश्त के ऊपर इसने फला वक्त में ये गुनाह किया था। मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। हम लिहाज ओढ़कर अपने घरों में जैसा चाहे प्रोग्राम देखते हैं। हमारे नौजवान भाई भी देखते हैं, हमारी बहनें भी देखती हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी देखते हैं, अक्सर लोग देखते हैं और वो ये समझते हैं कि हम तो लिहाज के अंदर हैं या हम रूम में तन्हा है, हमें कोई नहीं देख रहा है। याद रखें, जब हिसाब किताब का वक्त आएगा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन बताएगी कि फला रूम में फला जगह ये ऐसा ऐसा काम किया करता था।
और एक बात मैं यहीं पे चलते चलते बता दूं, बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो आप अपनी माँ के साथ मोबाइल में नहीं देख सकते। अपनी माँ के साथ मोबाइल में नहीं देख सकते। आपका जमीन गवारा नहीं करेगा, आपकी गैरत मरी हुई होगी, तब भी अपनी माँ के साथ वो प्रोग्राम मोबाइल में आप नहीं देख सकते। उसके ऊपर मैं मौजम तबरानी की एक रिवायत, एक हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहफ़्फ़ज़ू मिनल अर्ज़, तहफ़्फ़ज़ू मिनल अर्ज़, जमीन से एहतियात करो, जमीन से बचो। इसलिए कि फ़इन्नहा उम्मुकुम, इसलिए कि ये तुम्हारी माँ है। ये धरती जो है ये तुम्हारी माँ है। मौजम तबरानी की रिवायत है, फ़इन्नहा उम्मुकुम, इसलिए कि ये धरती तुम्हारी माँ है। और अभी यहाँ पर कुरान के अंदर ये बताया गया, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन अपनी खबर को बयान करेगी। एक बात तो वो हो गई। दूसरी ये कि आपको ये मालूम है कि जब जमीन मेरी माँ है, तुम जहां कहीं भी होगे जमीन की पुष्ट के ऊपर होगे। जहां कहीं भी आप होगे जमीन की पुष्ट के ऊपर होगे। तो जरा इस रसूल पैगंबर इस्लाम के इस कौल को देखिए, जिसके हम और आप नाम लेवा हैं, जिसकी मोहब्बत में हम गर्दने कटवाने के लिए अपने आप को तैयार बतलाते हैं। उस नबी का फरमान है कि जमीन तुम्हारी माँ है, इससे बचो। यानी अपनी माँ के सामने कोई ऐसी हरकत मत करो जो तुम अपनी हकीकी माँ के सामने जिस हरकत से तुम शर्म महसूस करते हो, तुम नंगा और आर महसूस करते हो कि मैं ये काम करूंगा अपनी माँ के सामने, तो मेरी माँ क्या करेगी। मरा से मरा हुआ जमीन भी आपको अपनी माँ के सामने बहुत सारे अमल करने की इजाजत नहीं देता। उसको बड़े धड़ल्ले से तन्हाई में कैसे कर गुजर जाते हो, जबकि नबी ने कहा कि ये जमीन भी तुम्हारी माँ है। मेरे भाइयों, दोस्तों, माओ और बहनों, ये बड़ी गैरत का मकाम है। हम ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी को ही गुजर जाएगी। हमारे बहुत सारे आबाओ अजदाद आए और जिस तरीके से चले गए, गुजर गए, और अभी क़यामत नहीं आई, हम भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। वनज़ल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, नहीं, क़यामत के दिन मीज़ान कायम होगी, तराजू कायम किए जाएंगे। और कैसे तराजू? मवाज़ीन अल-क़िस्त, इंसाफ के तराजू। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न औ क़ाल तूज़न, कि बनी आदम के आमाल और अक़वाल तौले जाएंगे। क़यामत के दिन हम और आप ये समझते हैं कि हम जो जुबान से बोल दिए बस एक हवा थी। नहीं नहीं, जो कुछ हम जुबान से बोलते हैं, अच्छा या बुरा, क़यामत के दिन इसको तौला जाएगा। कितनी देर तक बोलना है, कितनी देर तक?
है? और आप इस इस्तेहजार के साथ जिंदगी गुजारें कि हम जहां भी पांव रखते हैं, हम जो लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, हम जो निगाह उठाते हैं, इन सब का हिसाब देना होगा। हम ये समझते हैं कि हम यूं ही जैसे चाहे मनमानी जिंदगी गुजार लें और जिन चीजों से हम चाहे लुत्फ उठा लें, और हमसे कल ही क़यामत के दिन हिसाब नहीं लिया जाएगा। याद रखें, उस दिन एक एक पाई का हिसाब देना होगा। कुरान के अंदर है, फ़अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, कि जो शख्स अल्लाह ताला के सामने हिसाब देने से डरा, क्या मतलब हिसाब देने से डरा? यानी दुनिया में जब वो उसके दिल में कोई ख्याल आया गुनाह का, या दुनिया के अंदर जब उसके हाथ कोई मौका आया गुनाह का, और उसने ये सोचकर छोड़ दिया, इस खौफ से छोड़ दिया कि कल क़यामत के दिन हमें इसका हिसाब देना है, कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह के हुजूर खड़े होना है, इस खौफ से छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके लिए जन्नत मिलेगी। और जो ख्वाहिशात के पीछे चला, जिसने ये कहा कि कल किसने देखा है और ख्वाहिशात के पीछे चला। मैं एक बात यही रुक कर एक और जुमला कह देता हूँ। बुखारी के अंदर एक हदीस है कि हम और हमारे नौजवान बड़े धड़ल्ले से कहते रहते हैं कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ कर देगा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ कर देगा। मैं बुखारी शरीफ से बता रहा हूँ इसी जुमले को लेकर। बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत है जिसमें कहा गया है कि सबसे बड़ा पागल और बेवकूफ है वो शख्स जो बात बात में कहता है कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। ये बुखारी की रिवायत है। कहा गया है कि वो शख्स बहुत बड़ा बेवकूफ और पागल है जो गुनाह कर करके और या गुनाह के इरादे से ये बात कहता रहता है, अरे यार कर लो ना, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ कर दे। उसको बेवकूफ कहा गया है और परले दर्जे का जाहिल और अहमक बताया गया है। यकीनन अल्लाह गफूर रहीम। हमसे जब कोई गुनाह सरजद हो जाए, हमें अफसोस करना चाहिए, हमें नदामत होनी चाहिए, उस मौके पर यह जुमला इस्तेमाल करना चाहिए कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। हम अल्लाह से मग़फ़िरत की उम्मीद रखते हैं, यकीन रखते हैं। न ये कि किसी ने कहा कि चलो यार फला जगह ये काम करना है, तो दूसरे साथी ने कहा कि नहीं यार ऐसा कैसा हो जाएगा, अरे यार कर लो ना, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। गुनाहों पर उभारने के लिए ये जुमला इस्तेमाल होता है। या गुनाह करके किसी का पैसा मार लिया, उसके बाद कहता है, या किसी को तकलीफ दे दी, उसके बाद कहता है कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, और उस पर कोई नदामत नहीं होती, फिर आइंदा वही गुनाह करता है। उसको सबसे बड़ा बेवकूफ कहा गया। जमीन जो ये खबरें बयान करेगी, अल्लाह ताला उसको इस बात का हुक्म देगा, उसे कुव्वत गोयाई अता फरमाएगा। यहाँ तो जमीन के बारे में खबरों का जिक्र है, और सूरह यासीन के अंदर है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कि उस दिन, आज, यानी अल्लाह ताला क़यामत के दिन के बारे में फरमा रहे हैं कि आज नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम इंसान के मुंहों को बंद कर देंगे, मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, उनके हाथ बातें करेंगे, हमसे बातें करेंगे, और उनके पैर हमसे गवाही देंगे। उनका हाथ कहेगा, हमारा और आपका हाथ, इसको अल्लाह ताला कुव्वत गोयाई अता फरमाएगा क़यामत के दिन, और आपके हाथ आपके खिलाफ गवाही देंगे कि ऐ अल्लाह, मेरे इन्हीं हाथों से
ये फला फला गुनाह करता था, पैर आपका कहेगा कि ऐ अल्लाह मेरे इन्हीं पैरों से चल चल कर ये फला फला जगह जाया करता था, आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए अल्लाह की पकड़ से बचो, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, आपके रब की पकड़ सख्त है। यौमइज़िन यस्दुरुन नास अश्ताता, वो उस दिन लोग गिरोहों में आएंगे, अश्ताता। काफिर की अलग जमात होगी, मोमिन की अलग जमात होगी, नेकोकारों की अलग जमात होगी, बनकारों की अलग जमात होगी। मुख्तलिफ गिरोहों और टोलियों में लोग आए लियरौ आमालहुम, और उनको उनके आमाल दिखाए जाएंगे। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसको दाहिने हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा वो कामयाब होगा, और जिसके बाएं हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा वो नाकाम होगा। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, जो शख्स जर्रा बराबर भी, जर्रा कहा जाता है उसको जो वज्न में ना आ सके। आप देखे होंगे जब किसी सुराख से घरों के अंदर, मकानों के अंदर सूरज की किरणें आती है, रोशनी आती है, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे जर्रे उड़ते रहते हैं। उसका कोई वजन नहीं होता, लेकिन उसके बराबर भी अगर किसी ने नेकी की होगी तो उस नेकी का अजर व सवाब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अता फरमाएगा। और उस जर्रे के बराबर अगर किसी ने बदी की होगी, बुराई की होगी, तो अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त फरमाएगा, बशर्ते कि तौबा न की हो। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जो कुछ हमसे गुनाह हुए उस पर नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ हम अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। याद रखें ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी, याद रखें ये जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, याद रखें ये मालो दौलत हमेशा रहने वाली नहीं है। इसलिए हम हर मौके पर, हम हर तकरीब में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और उसकी मर्जी के खिलाफ कसदन कोई काम न करें। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इमाम गजाली रहमहुल्लाह की एक नसीहत, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अल्लाह के गजब से बचो। लोगों ने पूछा कि अल्लाह का गजब कहाँ है? बताया कि अल्लाह का गजब बुराइयों में छुपा है। लिहाजा किसी भी बुराई का मौका मिले या किसी भी बुराई का इरादा हो तो ये सोचकर छोड़ दो कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी बुराई में अल्लाह का गजब हो। याद रखें जिसके ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हो गया, कहर नाजिल हो गया, उसकी दुनिया चाहे जितनी रोशन और चमकदार हो, आखिरत उसकी बर्बाद हो, और आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है। इसलिए हर गुनाह से ये सोचकर बचो कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी गुनाह में अल्लाह का गजब छुपा हुआ।
और इमाम गज़ाली ने फरमाया कि अल्लाह की रज़ा ढूंढो, अल्लाह की खुशनुदी तलाश करो। और अल्लाह की खुशनुदी कहाँ है? नेकियों में छुपी हुई है। अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी नेकियों में छुपी हुई है। लिहाजा हर नेकी का मौका तलाश करो। कहीं भी नेकी का मौका मिल जाए पहल करो, और दिल में ये तवक्को और उम्मीद रखो, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि यकीन रखो अल्लाह से कि इसी नेकी में, इसी नेक अमल में अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की खुशनुदी। और उस नेकी को करो। कोई भी नेकी का मौका आ जाए हाथ से जाने मत दो। जहां तक हो सके हत्तल मकदूर, जहां तक आप कर सकते हैं नेकियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ये सोचकर कि ऐन मुमकिन है इसी में अल्लाह की खुशनुदी हो, इसी में अल्लाह की रज़ा हो। और जिसको अल्लाह की रज़ा मिल गई, दुनिया चाहे जितनी भी मशक्कत की रही हो, आखिरत में उसको सुकून ही सुकून नसीब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक और सालेह बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे सालिहा पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए।